हम सबको कहानियां पसंद हैं, है ना? खासकर वो कहानियां जो बताती हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसी कहानी हो जो किसी एक कौम या मुल्क की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की पहली कहानी हो। जी हाँ, आज हम उसी सफ़र पर चलने वाले हैं। पहले इंसान की दास्तान। एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ माजी के बारे में नहीं बल्कि हमारे आज, हमारे अपने वजूद का आईना है। तो सवाल ये उठता है, इंसान की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई, और हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इस पहली कहानी में ऐसा क्या है जो आज भी हमारे दिलों में एक खास जगह रखती है। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत कोई आम शुरुआत नहीं है। ये किसी हादसे या इत्तेफाक का नतीजा नहीं, बल्कि एक ऐलान से शुरू होती है। पहले इंसान के बनाए जाने से भी पहले उनका मकसद तय कर दिया गया था। अल्लाह ने फरिश्तों के सामने ये ऐलान किया कि वो ज़मीन पर एक खलीफा भेजने वाला है, एक जिम्मेदार नायब। और ये लफ्ज़ खलीफा, इस पर ज़रा गौर कीजिए। ये सिर्फ एक टाइटल या ओहदा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो पहले इंसान को उनके वजूद में आने से भी पहले दे दी गई थी। सोच सकते हैं? तो उन्हें बनाया कैसे गया, ये प्रोसेस भी अपने आप में कहानी है। सबसे पहले जमीन से मिट्टी ली गई, फिर उस मिट्टी में पानी मिलाकर बड़े ही सलीके से एक इंसानी शक्ल दी गई, और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया, जब उस बेजान जिस्म में अल्लाह ने अपनी तरफ से रूह फूंकी, और बस उस एक लम्हे में मिट्टी का वो पुतला हजरत आदम एक जिंदा इंसान बन गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में यहां से तो एक नया और भी हैरान कर देने वाला मोड़ आया। हजरत आदम को एक ऐसा तोहफा दिया गया जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। उन्हें हर चीज का नाम सिखाया गया, उन्हें इल्म दिया गया। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, समझिए, ये एक इज्जत थी, एक शरफ था, जिसने उनका दर्जा फरिश्तों से भी ऊपर कर दिया। और जब किसी को इतना ऊंचा मकाम मिलता है तो फिर इम्तिहान भी बड़ा होता है। अब वक्त था पहले और सबसे बड़े इम्तिहान का। एक हुक्म जारी हुआ सबके लिए, तमाम फरिश्तों और इब्लीस के लिए भी। हुक्म ये था, आदम के सामने सजदा करो। लेकिन एक था जिसने इनकार कर दिया, इब्लीस। और उसका जवाब, जरा उसके जवाब पर गौर कीजिए। उसने सिर्फ नहीं नहीं कहा, उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। ये सिर्फ नाफरमानी नहीं थी, ये तकब्बुर था, घमंड। वो खुद को बेहतर समझता था, और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। तो यहां हमारे सामने दो किरदार बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ है हजरत आदम, जो मिट्टी से बने हैं, जिसमें आजिज़ी है, झुकना है, और दूसरी तरफ है इब्लीस, जो आग से बना है, जिसमें घमंड है, जलन है, तकब्बुर की एक जिंदा मिसाल। अच्छा, तो इस पहले इम्तिहान के बाद अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। हजरत आदम और उनकी साथी हजरत हव्वा अब जन्नत में है, एक ऐसी जगह जहां हर नेमत, हर आराम मौजूद है, लेकिन एक शर्त के साथ। जरा इमेजिन कीजिए ऐसी जिंदगी, जन्नत, जहां ना कोई गम है, ना कोई फिक्र, हर चीज आपके लिए है। और हजरत आदम को तन्हाई महसूस ना हो, इसलिए उन्हीं से उनकी साथी हजरत हव्वा को बनाया गया। जिंदगी मुकम्मल थी, पूरी आजादी थी, बस एक छोटी सी मामूली सी पाबंदी थी। और वो पाबंदी क्या थी? एक खास पेड़। बस इतना कहा गया था, लेकिन इस एक पेड़ के करीब मत जाना, एक सिंपल सा रूल था। पर जैसा अक्सर होता है, यही सिंपल सा रूल आगे चलकर सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला था। और फिर जिसका डर था वही हुआ। दुश्मन वापस आया, मगर इस बार वो धमकी देने नहीं आया। इस बार उसने एक मीठा जहर इस्तेमाल किया, वसवसा, यानी बहकावा। उसने धीरे से कान में कहा, अगर तुमने इस पेड़ का फल खा लिया तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे। एक झूठा वादा। और बस वो पल आ ही गया, इंसानियत की कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, जहां एक गलती हुई, उस गलती का नतीजा भी सामने आया, लेकिन उसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी चमकी। इसका असर बिल्कुल फौरन हुआ। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनका जो जन्नती लिबास था वो उतर गया, और जिंदगी में पहली बार उन्हें शर्म का एहसास हुआ। अपनी इस हालत में वो फौरन जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। इसके बाद फैसला बिल्कुल साफ था। जन्नत में उनका वक्त अब पूरा हो चुका था। अब उनका नया घर जमीन होगी।
वही जगह जहां इंसान जिएगा, मरेगा और फिर आखिरत के लिए दोबारा उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ इब्लीस और इंसान का फर्क देखिए, ये बहुत जरूरी है। इब्लीस ने घमंड दिखाया था, लेकिन हजरत आदम और हव्वा ने अपनी गलती को फौरन मान लिया। उन्होंने तकब्बुर नहीं किया, बल्कि आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम यकीनन घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अब शुरू होता है इस दास्तान का आखिरी हिस्सा, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़मीन पर उनका आना सिर्फ एक सज़ा नहीं थी, ये एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, एक नए मिशन का आगाज़ था। और सबसे खूबसूरत बात क्या थी? उनकी वो सच्चे दिल से की गई तौबा कबूल कर ली गई, उन्हें माफ़ कर दिया गया। और ये हम सब के लिए एक ज़बरदस्त पैगाम है कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती हमारा अंजाम नहीं है। सच्ची तौबा, सच्ची माफ़ी हमेशा एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलती है। ज़मीन पर आके हज़रत आदम का रोल बदल गया। जन्नत के बाशिंदे से अब वो पहले पैगंबर बन गए। अब उनकी जिम्मेदारी थी अपनी औलाद को, यानी आने वाली पूरी इंसानियत को सही रास्ता दिखाना, उन्हें यह सिखाना कि अल्लाह की इबादत कैसे करनी है। तो इस पूरे सफ़र से, इस हैरान कर देने वाली दास्तान से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके कुछ अहम सबक पर, इसके पैगाम पर एक नज़र डालते हैं। उनकी जिंदगी ज़मीन पे काफ़ी लंबी थी, रिवायत के मुताबिक तकरीबन 1000 साल। सोच के देखिए, उन्होंने अपनी आंखों से नस्लों को बढ़ते हुए देखा, इंसानियत को ज़मीन पर अपनी जड़ें मजबूत करते हुए देखा। तो आखिर में जो पैगाम है वो बिल्कुल वाज़ेह है। हमें क्या करना है उसकी अहमियत, यानी अल्लाह के हुक्मों को मानना। हमें क्या नहीं करना है उसके खतरे, यानी तकब्बुर और घमंड से बचना। हमें हमेशा होशियार रहना है शैतान के बहकावे से। और सबसे बढ़कर ये कहानी हमें सच्ची तौबा की ताकत दिखाती है। और हाँ, एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि हम सब, पूरी इंसानियत एक ही जड़ से निकले हैं। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक आईना है। हज़रत आदम की कहानी सिर्फ एक गुजरा हुआ वाक़या नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ये हमारे अपने सफ़र की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान होने के नाते हमसे गलतियां होंगी, हम गिरेंगे, लेकिन असल कामयाबी गिर के रह जाने में नहीं, बल्कि अपनी गलती को मानकर, सच्चे दिल से माफ़ी मांगकर, दोबारा उठ खड़े होने और एक नई शुरुआत करने में है।